बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सब की नज़रें कल पंजाब असम्बली के इजलास की तरफ हैं जिसमें नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा और इस हवाले से कई पैरेलल किस्म की डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई और काफ लीग के जो मुत्तहदा पार्लिमानी पार्टी है इसके 6 या 7 अरकान गायब हैं। बल्कि ये भी कहा गया कि जो इजलास बुलाया गया उसमें 176 अरकान थे जबकि 188 या 87 होने चाहिए थे। तो ये अरकान कहाँ गए? इस सिलसिले में एक ख़बर तो वो है जो मैं बहुत पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। वो ये है कि 5 से 7 अरकान असम्बली पीटीआई की क़यादत से नाखुश हैं और वो मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? पीटीआई जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, बल्कि मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के पास मिलकर इतने पैसे नहीं हैं जितने पीटीआई के पास है, क्योंकि 3.5 साल तक इन्होंने जिस बेदर्दी से और 8 हाथों से, 4 हाथों से नहीं 8 हाथों से दौलत लूटी है, सरकारी ख़जाना लूटा है। और इस लूट मार में ये एक पेश पड़ रहे हैं। इनको खुली छुट्टी थी और आज भी आप देख लें कि किसी भी स्कैंडल पर कोई इदारा हरकत में नहीं आता। और न सिर्फ ये कि हरकत में नहीं आता, बल्कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहे तो उन्हें रोक दिया जाता है। तो ये बेखौफ ख़तर इन्होंने डाके मारे हैं और अब भी ये बेखौफ ख़तर है। तो ये मुस्लिम लीग के अरकान को 30-30 करोड़ रुपए में ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नाकाम बनाई जा रही है ये कोशिश। और एक रुकन असम्बली ने तो बता दिया बाकायदा कि मुझे वतन वापस आते ही, वो बाहर गए हुए थे, वतन वापस आते ही इन्होंने मुझे 30 करोड़ की पेशकश की। और लतीफ़ा ये है कि पीटीआई ख़रीदने की कोशिश कर रही है, इनके पास बहुत पैसा है, ख़ुद चौधरी के पास भी बहुत पैसा है। चौधरी ख़ानदान जो है वो तकरीबन 1980 से पाकिस्तान में डकैतियाँ कर रहा है। ये डकैत गैंग ऑफ गुजरात, इसके पास भी बेअंदाज़ा दौलत है। लोग कहते हैं मलक रियाज के पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा है, और मेरा ख्याल है चौधरी ख़ानदान के पास मलक रियाज से कम पैसा नहीं है। इनकी बैरून मुल्क बेशुमार जायदादें हैं, तो इनके लिए 30-30 करोड़ रुपए खर्च करना कोई मसला नहीं। और ये 2 दिन से ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने वो शर्कपुरी मौलवी को, जो पहले ही काफ़ी बदनाम है, उसको 30 करोड़ रुपए देकर ख़रीदे जाने की ख़बरें सामने आई, जिनकी शेख रशीद की टेलीफोन कॉल के ज़रिए तस्दीक भी हुई। और बाद में शेख ने कहा था वो मजाक था, हालांकि वो मजाक नहीं था। वो सचमुच ख़रीदारी की रसीद उसने दी थी, और पता नहीं उसने ये जानबूझ कर दी थी किसी वजह से, लेकिन ये तय है कि ये वहाँ पैसे खर्च किए गए। और लेकिन किसी इदारे की तरफ से उस खबर का नोटिस नहीं लिया गया। तो अब ये उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जरदारी साहब नोटों के बोरे लेकर लाहौर आए हैं। जरदारी साहब नोटों के बोरे लेकर नहीं आए। उनका एक मिशन था और वो गलत मिशन था, जिसकी मुझे समझ में नहीं आई। वो ये था कि परवेज़ इलाही जो है वो पीडीएम की तरफ से मुत्तफ़िका उम्मीदवार बन जाएँ। अगर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाना है तो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल ये है कि वो पीटीआई के प्लेटफार्म से वज़ीर आला बन जाए। उसको साथ मिलाने के लिए जरदारी साहब की कोशिश थी जो नाकाम हो गई, और चौधरी शुजात से ये बड़ी गलत उम्मीद थी कि वो इनको मिला लेंगे। दरअसल चौधरी ख़ानदान जो है ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लालची, बेअसूल और बददियानत सियासी घराना है। ये मरकज़ में इसलिए मिले हुए हैं कि वहाँ भी उनको वजारत मिली रहे, और सूबे में इसलिए मिले हुए हैं कि जहाँ वो इमरान खान का साथ छोड़ेंगे तो शायद इनको घाटा नज़र आता है। इसलिए कि अगर ये परवेज़ इलाही पीडीएम के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ता है तो पीडीएम की जो हुकूमत होगी उसमें परवेज़ इलाही की बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, जबकि पीटीआई की हुकूमत में परवेज़ इलाही की चलेगी, पीटीआई की कम चलेगी। तो ये मसला बड़ा नाजुक है, और नाजुक इस तरह से कि इमरान खान के लिए ज़िंदगी मौत का सवाल है। ज़िंदगी मौत का सवाल तो ये इस्लामाबाद में कायम इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी है, लेकिन वो तो फिर भी अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान तो इक़्तिदार से महरूमी का एक एक पल माही बेआब, यानी जल बिन मछली की तरह तड़प तड़प कर गुजार रहा है। तो उसके लिए ज़्यादा मसला है। और उसके लिए ये भी मसला है कि वो पिंकी गोगी जो ये सारी फराडल औरतें, इन्होंने जो लूट मार की है तो इसके हिसाब से भी बचना चाहता है। वो ये इल्ज़ाम लगाता है ना अपोजिशन पर
अपनी अपोजिशन पर, मुस्लिम लीग पर, पीपल्स पार्टी पर कि ये अपने केस ख़त्म करवाना चाहती हैं। तो ये झूठ इसलिए, ये बात इसलिए झूठ है कि 3.5 साल तुम एक पेज पर रहे हो, फ़ौज की पूरी ताकत तुम्हारे साथ थी, अदलिया की पूरी ताकत तुम्हारे साथ थी, तुमने कोई एक भी केस साबित नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो केस सारे झूठे थे। अब सच्चे केस सामने आए हैं तो ये डर रहा है कि अगर पंजाब में मेरी हुकूमत ना बनी तो मेरे साथ खुदा जाने क्या हो जाएगा। अब कल का दिन क्या डेवलपमेंट से लेकर आता है ये देखने की बात है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैंने 2-3 दिन पहले खबर दी थी, उसकी तस्दीक हो गई है। पीटीआई के हलकों ने बाकायदा कह दिया है कि अगर हमने पंजाब में हुकूमत बना ली तो हम न पंजाब असम्बली तोड़ेंगे, ना पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ेंगे, बल्कि पेशावर और लाहौर से बजक वक्त जुलूस लेकर इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। और वफाकी हुकूमत चूँकि बेबस हो चुकी होगी, उसके पास न पंजाब पुलिस होगी और ना ही पेशावर पख्तूनख्वा से उसे कोई मदद मिल सकती है। तो हम दोनों सूबों की पुलिस की मदद से इस्लामाबाद का घेराव करेंगे और इस हुकूमत को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर देंगे। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत होगी, पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की हुकूमत होगी और सिर्फ वफाक में निगरान हुकूमत इलेक्शन कराएगी, सिर्फ कौमी असम्बली के लिए। मतलब ये है कि ये ऐसे इलेक्शन कराएंगे जिसमें पीटीआई की मदद के लिए और मुखालफों को कुचलने के लिए 2 ताकतवर सूबाई हुकूमतें मौजूद होंगी। और वैसे भी असल निशाना तो मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर निशाना है। और ये भी जो थ्योरी चल रही है इसमें भी बड़ी हद तक वज़न है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की वापसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। मामला इनके दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी का हो चुका है। लेकिन उसका जो असल हदफ है, जो असल टारगेट है, वो मुस्लिम लीग को ख़त्म करना है। और इस मुस्लिम लीग को ख़त्म करने के लिए साजिशी थ्योरी के मुताबिक मेरा इत्तेफाक करना या आपका इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं। साजिशी थ्योरी ये है कि मुस्लिम लीग को ख़त्म करने के लिए पहले तो शहबाज शरीफ को लाया गया, उनकी खिदमत हासिल की गई और फिर अब जब ये सारा मलबा, जैसा कि शेख रशीद ने अपनी पेशगोई में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा था, सारा मलबा मुस्लिम लीग की हुकूमत पर, मुस्लिम लीग पर गिर चुका है, तो दोबारा इमरान खान को इस तरीके से लाया जाए कि वो इनका सफाया कर दे। मेरा ख्याल है इसमें, यानी मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि इसमें ये जो फैक्टर है कि इमरान खान को दोबारा लाया जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये अलबत्ता ज़रूर है कि मुस्लिम लीग को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अब भी ज़ोर लगा रही है। अगरचे वो कहती है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन मुस्लिम लीग को ख़त्म करने के मामले में वो न्यूट्रल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला नहीं सुना रहा तो उसकी वजह भी यही है कि उस पर ऊपर से दबाव है। लेकिन एक इतला मैं बड़ी अहम आपको देने वाला हूँ, ये 2-4 फ़िक्रे कहने के बाद इस हवाले से। तो इससे पहले कि मैं लतीफ़ा सुना दूँ कि ये पीटीआई और उसके सहाफ़ी और उसके हामी एंकर पर्सन कितना झूठ बोलते हैं। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। फर्रा गोगी का जो ज़ाती कालम नवीस है, जो पहले इमरान खान का ज़ाती कालम नवीस था, अब वो फर्रा गोगी का ज़ाती कालम नवीस है। तो उसने परसों अपने टीवी प्रोग्राम में क्या कहा, ये कहा कि जब लाहौर में, ये पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग को शिकस्त हो गई तो मरियम नवाज़ कमरे में जाकर रोती रही। अच्छा देखिए इस झूठ का अंदाज़ा कीजिए, मरियम नवाज़ कमरे में रोती रही तो इसको कैसे पता चला कि वो रो रही थी? क्या ये रोशनदान में बैठा हुआ था कोई जादू के ज़ोर से? पिंकी पीर ने हो सकता है ऐसे जादू के ज़ोर से कुछ देर के लिए कब्बा बना दिया हो, तो वो रोशनदान में जाकर बैठा हो, फिर मरियम को रोते हुए देखा हो, फिर वापस आ गया हो। कितना झूठ बोलते हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि हमें इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जो बच्चे की भी समझ में आ जाए कि ये झूठ बक रहा है। तो खैर इस बारे में मज़ीद बातें मैं नहीं कर रहा, लेकिन इतलात यही हैं कि कल कुछ इनके लिए परेशानी पैदा हो गई है इमरान खान के लिए और इसी वजह से इमरान खान को एमरजेंसी में लाहौर आने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। नाज़रीन, अब जो मैं बताने लगा हूँ वो एक बहुत अहम ख़बर है, बल्कि 2 अहम ख़बरें हैं। एक तो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन पर अगर एक तरफ से दबाव है कि फ़ैसला नहीं सुनाना, तो दूसरी तरफ से उसकी हौसला अफजाई भी की जा रही है कि आप ये फ़ैसला सुना दें। और एक ख़बर तो ये है कि ये शायद के लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब तक इस हवाले से जितनी भी पेशगोइयाँ की जाती रही हैं वो सही साबित नहीं हुई हैं। हमने 2 महीने पहले भी सुना था कि कल फ़ैसला आ रहा है, 2 महीने हो गए और वो कल नहीं आई।
लेकिन अब जो इतला आई है वो ये है कि अगले महीने के शुरू में, यानी अगला महीना अब शुरू होने में 8 दिन रह गए, तो चलिए मज़ीद 7 दिन लगा लें उसमें, यानी 3 हफ़्ते के बाद या 2.5 हफ़्ते के बाद ये फ़ैसला मुतवक्को है। और ये फ़ैसला बहुत ख़तरनाक है, और इस ख़तरनाक फ़ैसले के लिए कि से इमरान ख़ान को परेशानी है, लेकिन उसे तसल्ली और इत्मीनान भी है। एक इत्मीनान तो ये है कि फ़ौज इसका कुछ नहीं बिगड़ने देगी, क्योंकि आखिर में अगर ये इमरान ख़ान का बिल्कुल सफाया हो जाता है तो फिर एक पत्ता फ़ौज के हाथ से निकल जाता है। और दूसरी वजह उसकी यकीन की या एतमाद की ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई बड़े से बड़ा फ़ैसला भी सुना दिया तो मैं अपील कर दूंगा, और अपील के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर वो फ़ैसला कलअदम हो जाएगा, डिफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसको एक तसल्ली है, लेकिन इस तसल्ली में कितना वज़न है और ये क्या पूरी होती है या नहीं, ये हम देखेंगे। बहरहाल ये सुनने में आया और ये मुसद्दक़ा ख़बर है कि जो फ़ैसला है वो बड़ा ख़तरनाक है। वो पीटीआई के लिए भी बड़ा मुहलिक साबित हो सकता है और ख़ुद इमरान ख़ान के लिए। और दूसरी ख़बर ये है कि अगले कुछ दिनों तक, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या 8-9 दिनों के अंदर अंदर एक स्कैंडल सामने आ रहा है, और वो पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं छपेगा बल्कि कोई इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप है उसमें आ रहा है। आपको याद होगा कि बेनज़ीर साहबा और ज़रदारी साहब के सुर्रे महल के बारे में जो ख़बर ब्रेक हुई थी वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं आई थी, वो लंदन के एक बड़े अखबार की तरफ से ब्रेक की गई थी, और उसी अखबार के टेलीविज़न ने फिर उस पर एक वीडियो भी चलाई थी, फिल्म भी चलाई थी, और वो बहुत बड़ा स्कैंडल था। उसमें सच्चाई, उसमें बेनज़ीर साहबा कितनी कसूरवार थी, कितनी बेकसूर थी, ये बात हमेशा के लिए राज रह गई, क्योंकि वो केस सारा के सारा ख़त्म हो गया। बाहर का बाहर ही, पाकिस्तान के अंदर उसका कोई सिरा नहीं पकड़ा जा सका। तो ये इस मरतबा जो इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप की तरफ से एक बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है, उसको हम लिंक कर सकते हैं फ़ॉरेन फंडिंग से, क्योंकि उसमें इमरान ख़ान को बाहर के मुल्कों से ख़ास तौर से, ये बात सुनिए ज़रा गौर से, कि ख़ास तौर से इसराइल और भारत की तरफ से जो फंडिंग होती रही है, और फिर अमेरिका की तरफ से, उसके पूरे हवाला जात, पूरी फ़ोटो कापियाँ, पूरी दस्तावेज़ात और तारीख़ ब तारीख़ पूरी मनी ट्रेल, ये सारी उसके अंदर दर्ज है। और वो रिपोर्ट जिन्होंने देखी है वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा धमाका होगा कि पनामा का धमाका भी इसके पीछे रह जाएगा। और यहाँ मैं ये अपना नोट दे दूँ कि पनामा का धमाका झूठा था, उसे मीडिया की ताकत से, रियासती ताकत से, क्योंकि वो जो डिस्क्रिशनरी फ़ंड होता है, खुफिया फ़ंड होता है, उसमें से उस पर अरबों रुपया सर्फ किया गया और उसे इस झूठ को सच्चा साबित किया गया, सच्चा साबित करने की कोशिश की गई और नवाज़ शरीफ की किरदार कुशी की गई। जबकि 4 साल के अरसे में पनामा केस में जो कुछ कहा गया उसमें से एक सत्तर भी सच्ची साबित नहीं हो सकी। और वो वॉल्यूम 10 का अफसाना भी आपने देख लिया कि उसमें घास फूस के सिवा कुछ भी नहीं भरा हुआ। लेकिन अब जो स्कैंडल आ रहा है उसमें दस्तावेज़ात की तस्वीरें होंगी, डे बाय डे रकम ने कहाँ से वो उसको इरसाल किया गया, किस ज़रिए से भेजा गया, वो कहाँ पहुँची, वहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुई, ये सारी तफसील उसके अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और इस धमाके को पाकिस्तान में कैश कराने के लिए भी कुछ ताकतें मौजूद हैं। अगर इमरान ख़ान को लाडला बनाने वाली कुछ ताकतें अभी तक बहुत ज़्यादा मौसर हैं, तो कुछ ताकतें इमरान ख़ान के हवाले से गैर जानबदार भी हैं, और वो भी कदरे अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो किसी न किसी हद तक वो भी मौसर हैं, और कुछ न कुछ उनके भी हाथ पल्ले में है। तो ये एक बड़ा धमाका जो हम शायद अगस्त के शुरू में या अगस्त शुरू होने से कुछ दिन पहले हम ये देखेंगे, और उसके बाद क्या थरथल्ली मचती है, क्या होता है क्या नहीं होता। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इमरान ख़ान अगर की वापसी, हुकूमत में वापसी का जो ख्वाब देख रहा है, वो उसकी ताबीर के लिए ग्राउंड इतने भी ज़्यादा हमवार नहीं है जितने ज़्यादा हमारे ये कुछ अहबाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।